हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से जैक बोर्ड ने किया तारीखों का ऐलान। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा का तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 6 फरवरी से 26 फरवरी 2024 तक परीक्षा आयोजित की जाएंगी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक बोर्ड ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जैक बोर्ड ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 6 फरवरी से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा शुरू होगी। 26 फरवरी तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। मैट्रिक और इंटर के लिए प्रैक्टिकल की परीक्षा 29 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक ली जाएगी। एडमिट कार्ड 25 जनवरी 2024 से जैक बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकेगा। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुबह 9:45 से दोपहर 1:05 तक परीक्षा होगी। दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक आयोजित की जाएगी। 26 फरवरी तक ये परीक्षाएं चलेंगी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक बोर्ड ने इसकी डेट शीट जारी कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ जवान सहित 2 अन्य घायल। झारखंड के चाईबासा इलाके में एक बार फिर नक्सली धमाका हुआ है। नक्सली विरोधी अभियान में जंगली इलाकों में निकले जवान धमाके का शिकार हुए। बम निरोधक दस्ता के कांस्टेबल शहीद हो गए। इस हादसे में 2 अन्य जवान जख्मी हुए हैं। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची के मेडिका में भर्ती कराया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीबेड़ा में यह हादसा हुआ है। सीआरपीएफ 60 बटालियन के बम निरोधक दस्ते के कांस्टेबल संतोष उरांव इस हादसे में शहीद हो गए हैं। शहीद होने वाले संतोष उरांव झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। वे सीआरपीएफ 60 बटालियन में बम निरोधक दस्ता में कार्यरत थे। धमाके में सीआरपीएफ 60 बटालियन के ही सेकेंड इन कमांड एजेतो तीने और कांस्टेबल जयंतानाथ घायल हैं। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रांची के मेडिका अस्पताल में इनका इलाज चल रहा। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। जंगल से आईईडी हटाने और रास्ते को सुरक्षित करने निकले थे। इनके पास पहले से सूचना थी कि इन जगहों पर नक्सलियों ने भारी संख्या में आईईडी लगाए हैं। अचानक यहां ब्लास्ट हो गया। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने गोड्डा अडानी पावर प्लांट में पर्यावरण प्रबंधन का लिया जायजा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के लिए झारखंड के गोड्डा आए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शुक्रवार को गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट का दौरा किया। बांका से होकर गोड्डा आते हुए अश्विनी कुमार चौबे तकरीबन 12:30 बजे पावर प्लांट परिसर पहुंचे, जहां स्टेशन हेड रमेश झा, O&M हेड प्रसून चक्रवर्ती व HR हेड अमित कुमार ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। पावर प्लांट के एडमिन बिल्डिंग में उन्होंने अडानी पावर प्लांट व ललमटिया कोल फील्ड के वरीय पदाधिकारियों के साथ पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों पर बैठक करके पावर प्लांट में किए गए पर्यावरण प्रबंधन का जायजा लिया। इस बैठक में उप वन महानिदेशक के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर के विश्वास, प्रभागीय वन पदाधिकारी संजय कुमार, SDO गोड्डा बैजनाथ उरांव, CO गोड्डा के अलावा गोड्डा विधायक अमित मंडल, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव मेहता व महागामा के पूर्व विधायक अशोक भगत व अडानी पावर के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ललमटिया कोल फील्ड के महाप्रबंधक अरूप नंदा नायक और ओम प्रकाश चौबे से भी कोल फील्ड के पर्यावरण नियंत्रण से लेकर अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की। वे प्लांट परिसर में तकरीबन 1 घंटे रुके। उन्होंने प्लांट परिसर में वृक्षारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण का संदेश दिया। मांडर में 4 मंदिरों की प्रतिमा खंडित, गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। 4 मंदिरों की मूर्ति को किया खंडित। विरोध में लोगों ने 9 घंटे किया सड़क जाम। रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र के मुड़मा गांव स्थित 4 मंदिरों में लगी मूर्तियों को गुरुवार की रात खंडित कर दिया गया। मंदिर निर्माण के लिए लगाए गए झंडे को भी उखाड़ कर फेंक दिया गया। असामाजिक तत्वों ने हनुमान मंदिर, एक शिव मंदिर व एक ग्राम देवी मंडप की मूर्तियों को खंडित करने के साथ ही देवी मंडप में लगी चुनरी को भी निकाल कर फेंक दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को NH 75 मुड़मा सहित कई अन्य जगहों पर 9 घंटे तक सड़क जाम रखा। गांव वालों ने बताया कि जब ग्रामीण सुबह सुबह टहलने निकले और छठ गीत गाने महिलाएं मंदिर पहुंची तो देखा कि मंदिरों में मूर्तियां खंडित कर दी गई है। इसके बाद अन्य मंदिरों में भी मूर्तियों को खंडित करने की सूचना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। इससे आक्रोशित गाँव के महिला, पुरुष, बूढ़े और बच्चे सुबह करीब 5:30 बजे ही लाठी, डंडे, तलवार से लैस होकर सड़क पर
पर उतर आए। मूर्ति खंडित करने के आरोपियों की कार्रवाई की मांग को लेकर मुड़मा चौक के निकट NH-75 को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पर जाम स्थल पहुंचे आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस घटना की निंदा की और इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। रामगढ़ जिले में बदल रही स्वास्थ्य व्यवस्था की सूरत, मेडिकल कॉलेज का सपना भी जल्द होगा पूरा। झारखंड राज्य के गठन के दौरान रामगढ़ में एकमात्र प्रखंड स्तरीय अस्पताल लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध था। राज्य गठन के बाद समय बीतता गया और इन 23 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अमूल परिवर्तन दिखा। राज्य गठन के 7 वर्षों में रामगढ़ अलग जिला बन गया। इसके बाद एक आदर्श सदर अस्पताल जिले को उपलब्ध है। नवसृजित जिले पूर्व में प्रखंड स्तरीय अस्पताल में संचालित सदर अस्पताल MTC केंद्र में संचालित होते हुए आज अपने भवन में संचालित हो रहा है। वर्तमान में अस्पताल में सारी सुविधाएं इस सदर अस्पताल में उपलब्ध है। यहां मरीजों को लगने वाला तांता स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलने वाली सुविधा की ओर इशारा करता है। ब्लड बैंक से लेकर ट्रामा सेंटर की सुविधा उपलब्ध हो गई है। सदर अस्पताल परिसर में कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। उत्कृष्ट विधायक से नवाजे जाएंगे रामचंद्र सिंह। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर होंगे सम्मानित। झारखंड के लातेहार के मनिका से कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित किए गए हैं। इसे लेकर शुक्रवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के कांके स्थित आवास पर उत्कृष्ट विधायक चयन समिति की बैठक हुई। इसमें इनका चयन किया गया है। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस है। इस मौके पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इन्हें सम्मानित करेंगे। चयन समिति ने उत्कृष्ट पदाधिकारी या कर्मचारी के रूप में 6 विधानसभा कर्मियों का चयन किया गया है। इन्हें स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार दिया जाएगा। CM हेमंत सोरेन इन्हें सम्मानित करेंगे। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर इन्हें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन प्रशस्ति पत्र, शॉल और मोमेंटो देंगे। इस दौरान 51,000 रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। धनबाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर असमंजस से प्रशासन ने अनुमति को लेकर अब तक नहीं दी जानकारी। दिसंबर महीने में धनबाद के बाघमारा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना है। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की अनुमति को लेकर मामला साफ नहीं किया गया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का झारखंड के धनबाद जिले में 3 दिनों में कार्यक्रम होना है, जिसे लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बाघमारा बीजेपी विधायक ठुल्लू महतो ने इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उनका कहना है कि 15 दिनों बाद भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा इस संबंध में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। बाघमारा से बीजेपी विधायक ठुल्लू महतो ने कहा कि बाघमारा चिटाही धाम धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम निर्धारित है। 3, 4 और 5 दिसंबर को धीरेन्द्र शास्त्री यहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने अनुमति को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। बीजेपी विधायक ने कहा कि यह किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन से कार्यक्रम के आयोजन के लिए सहयोग विधायक ने मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें कार्यक्रम से संबंधित जानकारी देने में आनाकानी कर रही है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। 50 लाख स्क्वायर फीट के मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें 10 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जाना होटवार जेल का हाल, कैदियों से भी की बात। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा शुक्रवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जेल में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया। हाईकोर्ट में जेल में सुविधा और जेल मैनुअल बनाए जाने के संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इसी सिलसिले में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने जेल में सुविधा का निरीक्षण करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद उन्होंने जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ कैदियों से बातचीत कर वहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा जेल के अस्पताल और किचन में साफ सफाई का भी जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने जेल प्रबंधन से इस बात की भी जानकारी ली कि जब जेल से सजा पूरी कर कैदी बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या उन्हें किसी प्रकार का स्किल सिखाया जा रहा है। जेल की सुविधाओं को लेकर चीफ जस्टिस ने करीब 1 घंटे तक निरीक्षण किया। चीफ जस्टिस के साथ हाईकोर्ट के पदाधिकारी समेत जेल IG, अपर मुख्य सचिव समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
साहिबगंज में डॉल्फिन पर सवार दिखेंगी मां गंगा, नमामि गंगे परियोजना के तहत बनाई गई भव्य प्रतिमा। साहिबगंज के मुक्तेश्वर घाट पर मां गंगा डॉल्फिन पर सवार दिखेंगी। नमामि गंगे परियोजना के तहत 12 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। झारखंड में किसी अन्य जिले में गंगा की प्रतिमा नहीं है। देश विदेश में भी डॉल्फिन पर सवार गंगा की प्रतिमा का उल्लेख नहीं मिलता है। इस पर कुल 23,60,000 रुपए खर्च हुए हैं। छठ से पहले अर्घ्य यानी रविवार से श्रद्धालु इसका दर्शन कर सकेंगे। उसी दिन उपायुक्त रामनिवास यादव प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा का निर्माण करने की जिम्मेदारी टेराकोटा कलाकार अमृत प्रकाश को दी गई थी। अमृत प्रकाश ने अपने सहयोगियों के बदौलत 6 महीने में काम पूरा कर दिया। प्रतिमा और दीवार टेराकोटा से बनाया गया है। गंगा की मिट्टी में कई मिश्रित धातु को मिलाकर ईंट तैयार किया गया। दर्शन करने वाले लोगों को मां गंगा का अवतरण से लेकर ज्ञानवर्धन जानकारी मिल सकेगी। या आकर्षक लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। नहाय खाई के साथ छठ शुरू। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे कांके डैम व हटनिया तालाब छठ घाट, दिए कई निर्देश। लोक आस्था और सूर्य उपासना पर 4 दिवसीय छठ महापर्व शुक्रवार से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके डैम और हटनिया तालाब छठ घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी छठ घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने नदी, तालाबों, डैमों और अन्य जलाशयों में जल स्तर और गहराई वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां सुरक्षा की विशेष व्यवस्था और सभी घाटों पर विद्युत की व्यवस्था कराने को कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि व्रतियों और श्रद्धालुओं को छठ घाटों पर पूरी सहूलियत और सुविधा मिले, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा और रांची नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।